हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। जहाँ पे चल रही है हमारी क्लास 10th मैथ्स 1 कंप्लीट सीरीज, मतलब कंप्लीट लेक्चर्स दिए जा रहे हैं हिंदी मीडियम वाले जो हमारे बच्चे कनेक्ट हैं। टॉपिक देखते हैं भाई, गणित भाग 1 कक्षा 10वीं, 2-4 अंकों वाले रेखीय समीकरण हमारा सबसे पहला टॉपिक, और 12 नंबर का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और बात करने वाले हैं प्रश्न संग्रह 1.1 और लेक्चर नंबर आप देखोगे 3। तो जिस भी बच्चे को कोई भी वीडियो में देखने में, मतलब कोई भी वीडियो लेक्चर 1 नहीं मिल रहा है, सर 2 नहीं मिल रहा है, या फिर आने वाली क्लास नहीं मिल रही है, तो सबसे बेस्ट है प्लेलिस्ट में जाओ, लाइन टू लाइन आपकी क्लास दिख जाएगी। एंड प्रश्न संग्रह 1.1, 1.2, 3, 4 जो भी है आगे, सबका मैं उदाहरण भी करा रहा हूँ, और आपका जो प्रश्न संग्रह में क्वेश्चंस भी दिए हैं उसकी भी प्रैक्टिस करवा के दे रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं उदाहरण 1 जो आपका दिया है। देख लो आपका जो बुक है भाई, उदाहरण 1 सामने दिख रहा है, इसको कैसे सॉल्व करना है वो दिखाऊंगा। पेज नंबर देख लेना, आपका पेज नंबर 2 है पहला। उदाहरण 2 इसकी भी प्रैक्टिस करवा के देने वाला हूँ, क्लियर है। और उसके बाद प्रश्न संग्रह में आप आ जाओ। प्रश्न संग्रह 1.1 कितने सम हो गए थे भाई? 4 क्वेश्चन हो गए थे, मतलब 5 और 6, ये 2 क्वेश्चन, मतलब 2 उदाहरण वाले कराऊंगा और 5 और 6 कराऊंगा। 7 और 8 थोड़ा डिफरेंट है, इसके लिए एक और क्लास लेके आऊंगा क्योंकि डिफरेंट है और इंपॉर्टेंट भी है। तो आज की क्लास में 4 एग्जाम्पल की बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की। चलिए क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है भाई, उदाहरण 1 पेज नंबर 2। ये जो पहला क्वेश्चन है उदाहरण 1 पेज नंबर 2 से। जिन बच्चों ने कल की क्लास देखी है मेरी, तो उनको पता होगा मैंने 3 स्टेप ये सिखाया है आपको। पहला स्टेप है भाई, समीकरण को ax प्लस बी वाई बराबर c स्वरूप में लिखना। और इसका मतलब ये होता है भाई x एंड y जो हमारे चर होंगे बराबर के एक तरफ होनी चाहिए, नंबर दूसरी तरफ होना चाहिए। और अगर ऐसा लिखा गया है, ऐसा दिया है, तो समीकरण 1 इसका नाम हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा भाई समीकरण 2। तो पहला स्टेप तो पहले से ही करके दिया है। सेकेंड स्टेप है, किसी एक चर को आप बराबर कर दो। तो चर देखते हैं भाई, एक तो x है, सेकेंड y है, और यहां कुछ नहीं तो 1 होता है। हमेशा जहां पे 1 है उसी को बराबर करो, तो वो बराबर करना हो जाएगा आसान। तो 1 कहां पे दिख रहा है भाई? y। तो y को करेंगे बराबर, कैसे? बहुत सिंपल आंसर है। जहां पे 1 होगा उस समीकरण में गुणा कर दो आप। कितने से? ऊपर वाला नंबर देखो कितना भाई, y के बगल में 3, तो 3 से गुणा। तो 3 से गुणा करोगे भाई, 3 एकम 3। क्या बोला गया? फिर से सुन लो, मैंने बोला जहां पर 1 होगा, 1 दिख रहा है भाई 2 में, इसमें गुणा कर दो ऊपर वाला y के बगल में जो चर था, नंबर था, उसके साथ। तो मतलब लाइन लिख दो भाई, क्या लाइन? समीकरण 2 के दोनों पक्षों में कितने से गुणा करने वाले हो? 3 से गुणा करने पर। 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा कर देते हैं, और कितना आएगा वो लिखेंगे। 3 का गुणा 3 में, 3 त्रिक का 9, ध्यान रखना सब में गुणा होगा पूरे समीकरण में। प्लस 3 एक कम हो जाएगा 3 y, और 2 है तो भाई 3 दूनी हो जाएगा 6। और ये जो समीकरण आएगा इसको नाम देना है 3, क्योंकि समीकरण 1 और 2 पहले से हैं। गुणा करने के बाद जो नया समीकरण आता है उसको नाम दिया जाता है समीकरण 3। और जिसमें आपने गुणा नहीं किया, किसमें नहीं किया भाई? 1 में, वो वैसे ही कॉपी कर लो। मतलब 5x माइनस 3y बराबर 8, ये समीकरण वैसे ही कॉपी कर लेना है आपको। सेकेंड काम भी आपने कर लिया भाई, एक चर को बराबर कर दिया। कौन से चर को बराबर किया? देखो ना, y को बराबर कर लिया हमने। y को बराबर कर लिया तो पहले इतना पार्ट आप नोट करो। उदाहरण 1 है, पेज नंबर 2 पे है, बता भी दिया है। 2 स्टेप भी हमने कर लिया, वीडियो रोक के नोट कर लिया करो आप लोग। चलिए इसके बाद लास्ट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो। अगर यहाँ का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो भाई आगे सब चीज़ बहुत आसान है। थर्ड क्या कंडीशन है भाई? जिस चर को बराबर किया उसका चिन्ह देख लो। चर बराबर हुआ है y, 3y, और उसका चिन्ह भाई प्लस और माइनस। प्लस माइनस हमेशा जुड़ेगा, तो समीकरण हमेशा जोड़ दो।
प्लस माइनस के केस में मतलब समीकरण 3 प्लस समीकरण 1, और जैसे ही आपने लिखा जुड़ेगा वैसे ये कैंसल भाई, +3 -3 0, 9 5 हो गया 14, 14x, और 8 6 हो गया भाई 14, 14x, 14 गुणा कर रहे हैं वहाँ पे भेज दो, हो जाएगा भाग, तो 14 भागे 14, x का मान आया 1, x का मान कितना है 1। अब x का जो मान है वो समीकरण 1 2 3 कहीं पे भी रख दो आंसर आएगा, बट मैंने बताया आसान चीज ढूंढा करो, और आसान मिलेगा जहां पे 1 होगा। 1 कहां पर है देखो जरा, 1 है यहाँ पे 2 वाले में, तो 2 में रख दो। समीकरण 2 क्या है भाई, 3x + y = 2, 3x + y = 2, 3x + y = 2। कौन सा समीकरण है ध्यान रखना, 2। तो लाइन लिखो, लाइन लिखो यहाँ पे, उसके ऊपर x का मान कहाँ पे रखा आपने, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देते हैं, 3 गुणे x का मान रखते हैं 1 प्लस y = 2, 3 का गुणा 1 में किया, 3 1 कम हो जाएगा 3 प्लस y = 2। क्लियर है, चलो 3 यहाँ पे है प्लस, पक्षांतर कर दो, 2 - 3, तो y का मान आया -1, y हो गया -1। नोट कर लो इसको आप लोग, नोट कर लो। देखो जो रेगुलर बच्चे कनेक्ट होंगे क्लास के साथ में, मतलब डेली जो क्लास अपलोड हो रही है वो बच्चे देखेंगे, रेगुलर देखने वाले तो उनको पूरा कॉन्सेप्ट मैथ्स का क्लियर करा दूंगा मैं। और मैथ्स में आप लोग लिख लो भाई 35+ आपका मिलेगा आउट ऑफ 40, मतलब 40 में से 35+ लिख लो आप लोग आने वाले हो, बट कंडीशन है प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। चलो नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उदाहरण 2 है भाई, पेज नंबर 3 है, मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चों को अपना बुक जो भी है, बुक सामने यहाँ पे देखो आप, बुक जो आप लोग देख रहे हो पेज नंबर के साथ में लिख रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली ढूंढ पाओ ये कहाँ पे है क्वेश्चन। और क्योंकि ध्यान रखना मैथ्स में एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, उदाहरण भी पूछा जाता है, तो ये क्लियर कर लेना। सबसे अच्छा है भाई जो पिछले साल पेपर्स आपके हुए मैच कर लेना, उदाहरण आया ही आया होगा 1 से 2, इसलिए मैं उदाहरण की भी प्रैक्टिस करवा के दे रहा हूँ आपका। उदाहरण 2 पेज नंबर 3 है भाई, 3x + 2y = 29 और 5x - y = 18। रूल याद कर लो, माइंड में फिट कर लो। पहला कंडीशन है सर x y बराबर के एक तरफ चाहिए, नंबर इस तरफ चाहिए, नंबर पहले से ही करके दिया है, तो मैंने बताया जब पहले से करके दिया होगा तो नाम लिख देना भाई 1 और 2। पहला स्टेप तो हमेशा ही दिया, अभी तक कि जितने भी सम सबने किया करके दिया था। सेकेंड स्टेप देखते हैं भाई, किसी एक चर को बराबर कर लो। किसको बराबर आप करोगे भाई, जहां पे 1 होगा, तो 1 कहां दिख रहा है देखो ना इधर y के पास, तो y वाले इसको बराबर करो। कितने से गुणा करने का, y ऊपर देखो ना कितना भाई 2, तो इसमें 2 से गुणा कर दो। बहुत सिंपल, समझ रहे कि नहीं भाई, जहां पे 1 होगा उसी को बराबर करना है। कितने से गुणा करने का, तो भाई उसके ऊपर देखना चर के बगल में कौन सा नंबर है, y के बगल में 2 है, तो 2 से गुणा कर दो समीकरण 2 में। तो लाइन लिखो यहाँ पे, समीकरण 2 के, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा कर देते हैं दोनों पक्षों में। ध्यान रखना 2 का 5 में गुणा भाई, 5 दूनी हो जाएगा 10, माइनस से माइनस, 2 का 1 में गुणा, 2 1 कम हो जाएगा 2y = 18 दूनी हो जाएगा 36। और ये जो समीकरण आएगा उसको नाम देना है भाई समीकरण 3, क्योंकि 1 2 पहले से जो गुणा करने के बाद जो अगला समीकरण आएगा वो हो जाएगा 3। और जिसमें गुणा आपने नहीं किया है, किसमें नहीं किया भाई 1 में, वो कॉपी कर लो आप, मतलब 3x + 2y = 29। कौन सा है समीकरण, 1 है, कॉपी कर लिया। पहले इतना नोट कर लो, आपने सेकेंड स्टेप कर लिया भाई, मतलब x एंड y में से किसी एक चर को हमने बराबर कर लिया, किसको, y वाले को बराबर कर लिया। लिख लो इसको आप, और लिख लिया अगर तो भाई लास्ट और इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है, जिस चर को बराबर किया उसका चिन्ह देखा जाएगा। बराबर हमने किया y को, माइनस प्लस है, माइनस प्लस
प्लस कर देना, अपोजिट साइन हमेशा प्लस हो जाएगा। मतलब समीकरण भाई जुड़ेगा, समीकरण 3 प्लस समीकरण 1 जोड़ दो, और जोड़ते ही ये हो जाएगा कैंसिल। तो भाई 10 और 3 हो जाता है 13, जुड़ेगा ना 13, और ये जोड़ दो भाई 9 और 6 हो गया 15, हासिल गया 1, 3 2 5 1 6, 65 हो गया। 13 x के साथ गुणा कर रहे, भेज दो वहाँ पे, हो जाएगा भाग। तो 13 का पहाड़ा पढ़ लो भाई, 13 पचे 65, पहाड़ा आना चाहिए ना भाई, 13 का पहाड़ा पड़ गया, 13 पचे 65 आया। यक्स का मान समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 कहीं पे भी रखो, बट आसान ढूंढा करो, और आसान मिलेगा हमें 1 वाले में। 1 कहाँ पे था देखो जरा, 1 था समीकरण 2 में, क्या था 5x माइनस वाई बराबर 18, 5x माइनस वाई बराबर 18। ध्यान रखना मैंने बोला था कहीं भी रख दो आंसर राइट ही आएगा, बट इजी ढूंढा करो। समीकरण 2 आसान था तो लिख दो यहां पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो यहाँ पे आप 5 गुणे x का मान कितना हो गया भाई 5 माइनस वाई बराबर 18, 5 का गुणा 5 में किया 5 हो गया 25 माइनस वाई बराबर 18। क्लियर है? पहले इतना पार्ट आप नोट करो, इतना चीज़ें पहले आप नोट कर लो। नोट कर लिया, चलिए माइनस वाई बराबर 18, 25 यहाँ पे क्या है प्लस, आगे साइन देखा जाता है, ध्यान रखना चिन्ह आगे देखा जाएगा, प्लस तो वहाँ जाएगा माइनस, तो हो जाएगा माइनस, माइनस वाई बराबर 18 माइनस 25 किया तो 8 7 15, मतलब -7, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई का मान आया 7। कोई डाउट तो नहीं किसी को? देख लो आप लोग, नोट कर लो इसको आप अच्छे से। ये अगर क्लियर है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो चलिए अगले सम पे चलते हैं, और अगला सम ये लास्ट में करते हैं। ये आ गया देखो, ये सम होमवर्क मैं दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत देखो 2 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करवा चुका हूँ, ये आपके लिए हो गया होमवर्क। कौन सा एग्जाम्पल है ध्यान रखो आप पे, दूसरे का 5वां ये दे रहा हूँ होमवर्क, क्योंकि देखो ना सेम वही है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो इसको बराबर करोगे। और अगर आप लोग को नहीं आएगा, किसी भी बच्चे को नहीं आएगा, तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर देना, और अगर आएगा तो आप मुझे बताना भाई एक्स का मान कितना आया एंड वाई का मान नीचे कमेंट में ऐड कर देना। क्लियर है? चलिए यहाँ पे एक जो इससे बच्चे डर जाते हैं थोड़ा सा, वो है ये वाला क्वेश्चन भाई, दूसरे का छठा। क्योंकि देखो मैथ्स 1 की जब मैं बात करता हूँ तो मोस्टली बच्चे जो डरते हैं वो है भाई स्क्वायर रूट, मतलब वर्गमूल, करनी वाला आया डर जाते हैं, भिन्न के फॉर्म में आया डर जाते हैं, दशमलव के फॉर्म में आया तो डर जाते हैं। तो देखो ना अभी कितना सिंपल टॉपिक ये बना देता हूँ मैं। कभी भी युगपत समीकरण में बटे में अगर कोई नंबर आ रहा है, देखो ना बटे में 3, बटे में 3, बटे में 4, बटे में 4, बटे वाला जब टॉपिक आएगा देखो कितने सिंपल तरीके से हटा देना भाई, जहां भी बटा दिखा वहां कर दो गुणा। कितने से गुणा? देखो ना समीकरण में बटे में कितना दिख रहा है भाई 3, दोनों जगह 3 है ना, 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा करने पर बटे में क्या दिख रहा है भाई 4, तो इसमें 4 से गुणा कर दो। समीकरण के दोनों पक्षों में कितने से गुणा? 4 से गुणा, गुणा करने पर। अब जरा यहां देखो भाई, समीकरण उतार लो पहले तो जैसा है, समीकरण जैसा है उतार लिया मैंने। अब कितने से गुणा करना था जरा देख लो भाई, समीकरण में 3 से गुणा, तो गुणे 3, गुणे 3, गुणे 3, ध्यान रखना सब में गुणा होगा, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। अब गुणा करते ही देखो ना 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, कितना बचा? 1x प्लस 3y बराबर 10। अब इसको नाम देना समीकरण 1। अब ये जो आएगा ये होगा समीकरण 1। यहां पे भी तो वही काम आप करोगे भाई, पहले समीकरण उतारो, समीकरण आप उतारो,
गुणा कितने से करना था? बटे वाले नंबर से, मतलब गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, यही तो करोगे आप, सब में गुणे 4। तो देखो इधर 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 चौक हो जाएगा 8, 8x प्लस 1y बराबर 11, और इसको नाम देना आप समीकरण 2। अब इस समीकरण को 2 को 1 के नीचे लिख दो, कितना है देखो ना, 2 1 के नीचे मैं लिख रहा हूँ 8x प्लस 1y बराबर 11, ये बन गया समीकरण 2। अब देखो ना, जैसा पीछे हमने एग्जाम्पल प्रैक्टिस किया था वैसा ही तो दिखने लगा। अब ये जो अपॉन वाला था, भिन्न वाला था, उसको हम लोग ने कर लिया आराम से इजीली। देखो अब पुराने सम के जैसा ही तो दिख रहा है पूरा। ये x या फिर y में से किसी एक को बराबर कर लो, पहले नोट कर लो इतना पार्ट आप। कभी भी भिन्न वाले फॉर्म में आएगा, भिन्न के रूप में आएगा, तो उससे गुणा कर देना, जो भिन्न में अपॉन में नंबर होगा उसी से गुणा कर देना, तो आपका भिन्न कैंसिल हो जाएगा। नोट कर लिया? चलो नोट कर लिया तो जरा यहाँ समझते हैं। x या y में से किसी एक को बराबर करो, तो मैंने बताया था जहाँ पे 1 है उसी को बराबर करो। अब देखो ना, 1 x के भी साथ है, y के भी साथ है, तो नंबर देखो कौन सा भाई। यहाँ पे x के साथ कितना 8, y के साथ है 3, तो 3 का टेबल थोड़ा आसान पड़ेगा भाई। 3 का टेबल तो हर किसी बच्चे को आएगा भाई, 3 का टेबल आसान है, तो 3 y को बराबर करो क्योंकि ये छोटा नंबर है। यहाँ कितना है 3, इधर लाना है 3, तो गुणे कर देना पड़ेगा आपको 3। ये तो पहले से ही मैं बताते चल रहा हूँ भाई, जहाँ पे 1 है उसी में गुणा करना, ऊपर वाला जो नंबर रहेगा उतने से कर देना। लिख दो भाई, समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में कितने से गुणा? 3 से गुणा करने पर, कितने से गुणा? 3 से गुणा करने पर भाई। 3 का 8 में गुणा, 8 तिरिक हो जाएगा 24x, 3 का 1 में गुणा, 3 1 कम हो जाएगा 3y बराबर 11 3 33, और इसको नाम देना समीकरण 3। आपने जिसमें गुणा नहीं किया, किसमें नहीं किया भाई? 1 में, सेम उतार लो उसको आप, उसको आप सेम उतार लो। कौन सा है ये? 1 है। लास्ट स्टेप है भाई, जिसको बराबर किया उसका चिन्ह देखो आप। चिन्ह किसको बराबर किया भाई? y को। जब y को बराबर किया तो y का चिन्ह देखो प्लस 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 प्लस, क्या समीकरण होगा भाई? घटेगा, 3 में से 1 घटेगा, और घटाते टाइम सबका चिन्ह चेंज हो जाएगा। प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, कुछ भी नहीं तो प्लस होता है, तो माइनस। और जैसे ही आपने ये किया ये कैंसिल हो गया भाई। 24 माइनस 1 कितना होता है? 23x। 33 माइनस 10 कितना होता है भाई? 23। 23x, तो देखो ना x बराबर 23/23, क्योंकि 23 यहाँ पे गुणा तो वहाँ जाएगा भाग। नोट करो पहले इतना आप। चलो नोट कर लिया। अब आगे देखो ना, टॉपिक आसान है काफी। 23 1 कम 23, तो आया ये 1, क्या आ गया? 1 आ गया। देख लो आप। अब x का मान किस में भी रख दो, 1 2 3 कहीं भी रखो, बट जहां पे 1 होगा वहीं रखो। तो 1 देखो ना सामने दिख रहा है 1 में, तो मैं लिख देता हूं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा? यहाँ पे दिख रहा है भाई, x प्लस 3y बराबर 10, यही समीकरण है 1, लिख लिया। चलो x का मान कितना दिख रहा है भाई? 1, x की जगह पे 1, तो 1 प्लस 3y बराबर 10। 1 यहाँ पे प्लस है, पक्षांतर कर दो हो जाएगा माइनस, तो 3y बराबर 10 माइनस 1, y बराबर 10 में से 1 गया 9। 3 यहाँ पे गुणा, पक्षांतर कर देंगे हो जाएगा भाग, तो y बराबर 3 त्रिक्का 9, तो y का मान आ गया 3। चलिए समझ में आया? आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया होगा। मैंने पहले बताया, जो भी बच्चे चैनल पे रेगुलर पढ़ेंगे भाई, हर एक क्लास देखते हुए आएंगे, तो उनको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। मतलब जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ जाएंगे। क्लियर है आई थिंक
हर एक बच्चे को समझ में आई होगी आज की क्लास। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके, किसी उदाहरण को लेके, किसी एग्जाम्पल को लेके कोई डाउट आया है, कोई कन्फ्यूजन आया है, तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके भाई चैनल का जो लिंक है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, मतलब क्लास 10th क्लास 9th सब की, क्योंकि इस चैनल पे कक्षा 6वीं से मतलब 6 to 10th क्लास तक की हर एक बच्चे का मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करा के दिया जाएगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए बात करने वाले हैं अगली क्लास में 1.1 के 2 से 3 एग्जाम्पल जो हमारे बच गए हैं उनके बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।